नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। बदलाव प्रकृति का नियम है और क्या बदलाव वर्तमान स्थिति में बहुत बेहद जरूरी है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम कमिश्नरी पार्क में खड़े हैं और यहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे किस बदलाव को लाकर एक उन्नत भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल किशोर है। सर, वर्तमान की जो स्थिति चल रही है, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति, कितना आप संतुष्ट हैं और क्या बदलाव चाहेंगे? सबसे पहली स्थिति तो ये है कि धर्म जाति के नाम पर लड़ना हमारे देश की बेइज्जती है। जो मुख्य मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और उन्हीं के ऊपर चुनाव भी होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो वर्तमान गवर्नमेंट ने सही नहीं करी, तो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई है, ये अपनी जगह पे है। ठीक है कि बुद्धिजीवी वर्ग महसूस करता है इन बातों को, लेकिन कम से कम महंगाई और ये धर्म वाली स्थितियां, ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पिछले 5 साल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? पिछले 5 साल में पहली सरकारों के मुकाबले बदलाव तो है, लेकिन कुछ बदलाव और होने चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि यही सरकार करे या आगे आने वाली सरकार करे। नहीं, किस प्रकार के बदलाव आप चाहेंगे? जैसे हेल्थ की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, नौकरी की बात कर लें, महंगाई पर तो बदलाव होना चाहिए। महंगाई में जो आम आदमी के सरोकार हैं, गैस सिलेंडर है, तेल है, ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, ये कंट्रोल की जानी चाहिए। अच्छा, बात करें पेंशन की तो लगातार जो है कुछ जो सरकारी कर्मचारी पेंशन को लेकर भी सरकार को घेरते आए हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो सही लोग हैं? वो सही है। पुरानी पेंशन एक तरह से बुढ़ापे का सहारा थी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, और वो होनी भी चाहिए। अब क्या होता है, आने वाली सरकारें वायदे तो करती हैं, लेकिन करती हैं या नहीं करती ये ईश्वर बताएगा या भविष्य बताएगा। जी, और भी साथी हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुबह सिंह। सिंह साहब, ये बताइए कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में आपको कितना फर्क लग रहा है और क्या सहूलियत अभी जो सरकार ने की वादे कर रहे थे, कितना आप उन पर खरा उतरी है? थोड़ा पिछले 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर तो थोड़ा ठीक हुआ है। बाकी सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, ना कोई सुविधाएं देगी सिवा उत्पीड़न के। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये कहना कि ठोको, इसका मतलब ठोको का मतलब तो ये है कि जुडिशरी की आवश्यकता क्या है। एक पुलिस के सिपाही कोई मजिस्ट्रेट बना दिया जा और उसी देश चल जाएगा। एक मुख्यमंत्री बहुत है, एक इंस्पेक्टर बहुत है। बाकी जो सारी व्यवस्थाएं सबको इस सरकार ने पूरी तरह से फेल्योर कर दिया। देखो, ऐसा है, क्राइम में उसको गिरफ्तार पुलिस करके जेल भेजती है। जेल के बाद वो जुडिशरी में आता है, इंसाफ जुडिशरी देती है। पुलिस को अधिकार जो है, ना पुलिस इंसाफ दे पाएगी और ना दे पाती है। ये एक तरह से जनता का उत्पीड़न है। एक जो है, जो मानव अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उनका हनन है। अच्छा, देखा जाए तो जनता इस चीज़ से खुश है। कानून और जुडिशल जब आप जो बात कर रहे हैं वो पहले कई सालों से चलता है, लेकिन योगी कार्यकाल में जनता का कहना है कि योगी कार्यकाल में जो अपराध जो है उस पर अंकुश लगा है और अपराधी जो है गुनाह करने से तौबा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये गलत है। अपराध जो है पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। सिर्फ थोड़ी पुलिस व्यवस्था थोड़ी सुधरी है, वो भी थोड़ी, इंसाफ नहीं है। अच्छा, बदलाव की बात करें तो पिछले 5 साल में क्या बदलाव देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? पिछले 5 साल में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ जनता का शोषण है, बाकी कुछ नहीं। और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? बता दीजिए, कुछ बताइए। अशोक जी, क्या बदलाव देख रहे हैं पिछले 5 साल में योगी सरकार में आप उत्तर प्रदेश में? कुछ भी बदलाव ना, क्या बदलाव है? कहीं कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं। अपराध को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने मतलब कुछ ऐसा महसूस किया कि जो सरकार ने वादा किया था कुछ पूरा कर पाए? अपराध अब भी हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं। ये है, ये अपना कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हो गया, कोई अपराध मुक्त नहीं। सारे काम हो रहे हैं। यहाँ मेरठ में क्या नहीं हो रहा? बलात्कार भी हो रहे हैं, वो सब काम हो रहे हैं, चोरी भी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जो कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए हैं, तो लोगों का, किसानों का कहना है कि पहले लगाए क्यों थे और अब वापस क्यों ले, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? वोट के लिए लिए है, राजनीति है और कुछ नहीं। ऐसा बस 13 महीने आदमी आया न, अब आगे जब इलेक्शन आ गए अब याद आ रहा कृषि कानून क्या है। ये वोट की राजनीति है। अच्छा, तो क्या सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। सरकार क्या, नई सरकार आएगी वो बदलाव हो रही है। अब तो नहीं आ रही, ये गए। आप कह रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आ रही है? हाँ, किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हैं आप? गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, क्या 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 ऐसा उसमें दिख रहा है आपको कि हाँ वो विकास करेगी?
बस देखेंगे, यदि वे विकास कुछ नहीं करते तो वे चले जाएंगे, कोई वो थोड़ी है भाई, ये नहीं करे, वे भी नहीं करते, वे भी चले जाए, चेंज हो जाएंगे। चलिए, और लोग भी हमारे साथ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रमेश गिरी। रमेश जी, क्या बदलाव देख रहे हैं पिछले 5 साल में और क्या परिवर्तन और होना चाहिए? बदलाव क्या हो रहा है? बदलाव तो ये जैसा पहले है उसी तरह चल रहा है, बदलाव तो कोई खास नहीं है आज। जिस तरीके से आप बुजुर्ग हैं, आपने दुनिया देखी है, जी। सरकारें भी आपके सामने बहुत सी गई होंगी, आई होंगी, आपको क्या लगता है कि योगी सरकार में बहुत अच्छा कार्य क्या हुआ और कौन सा ऐसा कार्य है जो अभी होना बहुत जरूरी है? नहीं, जहाँ तक योगी सरकार के काम करने का है, कोई इतना बढ़िया काम तो करा नहीं है। एक तरफा चल रहा है, जो चाहा वो कर लिया। कृषि कानून का ये मान लो केंद्र सरकार ने कृषि कानून लागू किया, वापस क्यों ले लिया है? इलेक्शन आ गए तो वापस ले लिया, और नहीं तो किसान इतने धरने पर मर गए, वो हो गए हैं, क्या फ़ायदा हुआ है? तो इसलिए बदलाव तो दिख रहा है। जब नौकरी की भी बात करें तो युवाओं का कहना है कि नौकरी युवाओं को, कहाँ मिली है? जी जी बताइए उसके बारे में। नौकरी तो कहीं मिले, बेरोजगारी की बढ़ती जा रही है। बच्चे पढ़ लिख के जो है सड़कों पर घूम रहे हैं। तो क्या बदलाव चाहते हैं सरकार से? क्या बदलाव चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं कि सरकार दूसरी जन जाए? क्या चाहते हैं आप? सरकार जो भी हो, ये बेरोजगारी है और ये महंगाई है, इन्हें कंट्रोल करे, इन पर जमी। चलिए, बहुत अच्छी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है जी उमेश चंद जैन। जैन साहब, क्या बदलाव देख रहे हैं और क्या बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन क्या चाहते हैं? ऐसा है बेटा, बीजेपी गवर्नमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो पहले था ऐसे ही हो रहा है। पहले भी पैसे दे के काम होता था, अब भी पैसे दे के काम होता है। कोई भी काम बिना पैसे की नहीं होता। किसी भी ऑफिस में आप चले जाओ, वहाँ पर आपकी कोई सुनेगा नहीं, और बिना पैसे के कोई काम नहीं करा सकते, और धक्के खाते रहेंगे और कुछ नहीं होतेगा। एक बात और कहनी है, जो हाई कोर्ट की बेंच है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो 50 साल से उसकी मांग चल रही है, पर इसके बारे में कोई नहीं सोचता। यहाँ के जो गरीब किसान हैं और गरीब मजदूर हैं या गरीब इंसान हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। वो लखनऊ और इलाहाबाद जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं योगी जी से या जो भी गवर्नमेंट आए उससे ये प्रार्थना करूँगा कि हाई कोर्ट की बेंच जरूर मेरठ जनपद में दे दी जाए। बहुत अच्छी बात है जी। आप क्या नाम है भाई साहब आपका? स्वराज जी, क्या बदलाव आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं और क्या परिवर्तन और चाहते हैं जो सरकार? 5 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो सिलेंडर 400 रुपये का था, ये 900 का है। ऐसी बेरोजगारी की है। ये क्या है ना, 4 लाख नौकरी दी है। पुलिस के अलावा कोई नियुक्ति करी? यदि नियुक्ति करते तो वहाँ आंदोलन क्यों होता, क्यों लट चलता, वहाँ क्यों आग लगती हो प्रयागराज में? बताओ, इन्होंने करा क्या? कुछ भी नहीं, जुमले हैं इनके। भाजपा सरकार के नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो बहुत फर्क आया है। अपराध के आंकड़े थी, मेरा फोन खोल लोगे तो उसमें 237 और इनके टाइम में 240 हैं। 2,40,000 आंकड़े हैं मेरे फोन पे, वो मैं खोल नहीं पा रहा क्योंकि आगे परेशान है। अभी दिखाता आपको, तो इनके उसमें आंकड़े बढ़े हैं, घटे नहीं है। अपराध के ही हैं वो। जो मोदी वो कहें योगी जी ठोक देंगे, ठोकने से बढ़ रहे हैं, कम थोड़ी हो रहे हैं। तो बताओ क्या कम हुई है इनके टाइम में? जुमले जाते हैं और ईमानदार बहुत बने अपने को। ये ऐसा नहीं, कहीं काम हो रहा है, जो सिस्टम पहले चल रहा था वो याद चल रहा, खत्म थोड़ी हुआ। बताओ कहाँ पे कौन सा काम हो जाता है, जाते हो जाएगा। या सिस्टम इन्होंने बदल दिया, सरकार बदल दिया, सिस्टम नहीं बदला इनके टाइम में, नाम बदल गया। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है और एक जुमला इनका ही चलता है, परिवारवाद कांग्रेस पे। इनमें सारे परिवारवाद हैं। मेरे पास लिस्ट है उसकी परिवारवाद की। पहले पब्लिक को तो आपको लगता है कि ये परिवारवाद का जो नारा देते हैं कांग्रेस के ऊपर और बिल्कुल गलत देते हैं। कांग्रेस में तो एक ही तो परिवार है, गांधी वाला, बाकी तो सारे इन्होंने भर रखे हैं अपने। बीजेपी में एक भी नहीं है जो पुराना जनसंघ में ना हो, उनका लड़का पोता कोई ना हो। उसे देखो, अमित शाह का लड़का क्या काम हटा दिया, प्लेयर है क्या वो? तो ये सब जुमले हैं, सब कुछ नहीं है। अच्छा, वर्तमान स्थिति में जिस तरह की वर्तमान स्थिति में चाहते हैं महंगाई कम हो, क्या समझा, बेरोजगारी खत्म हो गए, ये है बस, और क्या है। युवा तो यही चाहेगा। युवा तो आज खिलाफ है इनके, जिनके लठ लग रहे वो खिलाफ ही हैं, इन्हें वोट कहाँ देंगे। और ये भाई साहब, अगर बात करें स्मार्ट सिटी की तो दावा था स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन लोगों का कहना कि गली मोहल्लों से ही गंदगी साफ नहीं होती तो स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे? तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी हमारे यहाँ कंकर खेड़े में मैं कंकर खेड़े का रहने वाला हूँ, विष्णु प्रकाश नाम है। कंकर खेड़े में योगी जी आए थे,
कूड़े के ढेर मार्शल पिच पे ऐसे लग रहे थे, उन्हें पर्दों से ढक दिया गया, तो कहाँ स्मार्ट सिटी बनेगी। ये तो सिर्फ धर्म की राजनीति चला रहे हैं। पूजा करने से अगर सरकार चलने लगे, देश चलने लगे, तो सब पूजा कर दो, सारे ऑफिस बंद कर दो, पूजा सबको पूजा घर बनवा दो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बनवा दो। सरकारी ऑफिसों में मंदिर बना रखे लोगों ने, अफसरों ने, डर की वजह से। बीजेपी का राज है, भाई यहाँ पे मंदिर बना लो, पूजा करते हैं रोज आके। पूजा का क्या मतलब, घर करो पूजा जिसे कर ली। तो ये हालत है। कितने आप मतलब उत्तर प्रदेश की जो सरकार, वर्तमान सरकार है, फिलहाल उससे खुश नहीं है। नहीं, आपका कहना है कि खुश नहीं, हम खुश ना खुश है ना हम इससे नाराज है। हमारा तो ये कहना है कि जो सही काम है उसे करो। पूजा करने से अगर देश चलता हो तो सबको पूजा करने पर लगा दो। जितने मुल्ला मौलवी तांत्रिक जितने ये दिखावे भैरव तांत्रिक वाले, इनको बॉर्डर पे भेज दो। इन्हें बॉर्डर पे भेज के काहे को फौज इतनी भर्ती करा रखी। मुझसे ही अपने मंत्र चलावे योगी जोगी जो भी हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग, जिनका कहना है कि जाति धर्म के नाम पर ही नहीं, परिवारवाद के नाम पर भी कुछ ना कुछ राजनीति होती है और कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जाता है और वोट मांगी जाती है। पिछले 5 साल में कुछ फर्क तो जरूर आया, लेकिन जो जनता से वादे किए गए थे उन पर अमल नहीं किया गया है। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।